बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, जब क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के बाद तमाम वो इंसान जो आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक पैदा हुए थे असर नौ जिंदा किए जाएंगे। ज़लज़ला क़यामत के बाद एक नई ज़मीन वजूद में आएगी और क़यामत उसी पर बर्पा होगी। तमाम इंसान जिंदा होकर कब्रों से उठ खड़े होंगे। ये ज़िंदगी रूह और जिस्म के साथ होगी। कुरान में इसी को दूसरी मर्तबा की ज़िंदगी से ताबीर किया गया है। इसमें इंसान की दुनियावी जिस्म को एक ऐसे जिस्म तब्दील कर दिया जाएगा जो खुदा की अब्दी बादशाहत में नेमत की हर हालत में रहने के लिए मौजूद होगा, लेकिन ठीक उसी शख्सियत के साथ जिसके साथ वो आज जिंदा है। इंसान की क़ुव्वतें और सलाहियतें नहायत गैर मामूली हो जाएंगी, यहाँ तक कि अपनी जगह बैठे हुए वो जिस शख्स को चाहेगा देख लेगा, अगरचा वो कितना ही दूर हो, और उससे बात भी कर लेगा। चुनाचा बयान किया गया है कि एक जन्नती जब दुनिया में अपने एक साथी को याद करेगा तो वहीं बैठे हुए जहन्नम की गहराई में भी उसको देख लेने में उसे कोई दिक्कत ना होगी। ये एक नया आलम होगा जिसकी ज़मीन परवरदिगार के नूर से रोशन होगी। उसका जलाल रूबरू होगा और फरिश्ते उसके अर्श का हल्का किए हुए होंगे। हर चीज़ खुदा की हम्द करेगी, यहाँ तक कि मुजरिम भी उसके हुजूर में हम्द सना करते हुए पहुँचेंगे। कुरान मजीद में इरशाद है कि तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श इलाही के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। उस दिन लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और हर तरफ से सदा बुलंद होगी कि शुक्र का सजावार अल्लाह है, जहानों का परवरदिगार। ज़मीन और आसमान उस रोज़ खुदा की मुट्ठी में होंगे। दुनिया में जो लोग क़यामत के मुनकर रहे उनके लिए ये एक ऐसा दिन होगा जिसकी सख्ती बच्चों को बूढ़ा कर देगी। लोगों के अमाल उनके चेहरों से नुमाया होंगे। हर तरफ नफसा नफसी का आलम होगा। ना भाई अपने भाई की फरियाद सुनेगा, ना बेटा माँ बाप की दुहाई पर कान धरेगा, ना बीवी बच्चों का कोई पूछने वाला होगा। उस दिन की हाजिरी के लिए मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटा जाएगा। अपने जिन पेशवाओं की पैरवी वो दुनिया में करते रहे वही उनकी क़यादत करेंगे। वो चेहरों से पहचाने जाएंगे और कब्रों से उठाकर इस तरह लाए जाएंगे कि एक फरिश्ता पीछे से हाँक रहा होगा और एक गवाही देने के लिए साथ होगा। उनकी फसीहत के लिए उन्हें सजदा करने के लिए कहा जाएगा मगर ना कर सकेंगे। तमाम नूह इंसानी उस रोज़ 3 गिरोहों में बांट दी जाएगी। एक हक के लिए सफ़क़त करने वाले, दूसरे आलम सालिहीन जिनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तीसरे वो मुजरिम जिनके हाथ बंधे हुए होंगे और पीछे ही से उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। लोगों के इख्तलाफात की हकीकत खोल दी जाएगी। वो एहतिसाब के लिए पेश होंगे तो हर चीज़ पूरे इंसाफ के साथ और अपने वज़न के मुताबिक सामने आएगी। इस मौके पर कोई खरीदो फरोख्त ना होगी, किसी की दोस्ती काम ना आएगी, कोई मुआवजा कबूल ना किया जाएगा, कोई शफात नफ़ा ना देगी, किसी के साथ कोई जुल्म ना होगा। हर चीज़ बिल्कुल आखिरी दर्जे में वाज़े हो जाएगी। अतमाम हुज्जत के लिए गवाह पेश किए जाएंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम भी गवाही के लिए बुलाए जाएंगे। लोगों की ज़बानें, हाथ पाँव, कान, आँखें और जिस्म के रोंगटे तक गवाही देंगे। इसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। यही मौका है जब मुशरिकीन के माबूद उनको झूठा करार देंगे। पेशवा अपने पीरों से लाताल्लुक़ी का इजहार करेंगे और इंसान का अज़ली दुश्मन शैतान अपने पीछे चलने वालों को मुल्ज़िम ठहराकर उनसे इजहार बरात कर देगा, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत ये है कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, सो उसने वो पूरा कर दिया, और मैंने भी तुमसे वादा किया था मगर मैंने तुम्हारे साथ वादा खिलाफी की और मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं। मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि तुम्हें दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा, इसलिए मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। अब ना मैं तुम्हारी फरियाद को पहुंच सकता हूँ ना तुम मेरी फरियाद को पहुंच सकते हो। तुमने जो मुझे शरीक ठहराया था मैं उसका पहले ही इनकार कर चुका हूँ। हकीकत यह है कि इसी तरह के जालिम हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक अल्लाह हम सबको महशर के दिन की सख्ती से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए।
آمین۔